जब भगवान कृष्ण का पूरा शरीर जल रहा था, तब भी एक चीज थी जो कभी नहीं जली, और वही बना जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा रहस्य। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, द्वारका शांत थी। तब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने का निर्णय लिया। जंगल में एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। फिर कृष्ण जी का शरीर अग्नि को समर्पित किया गया। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन जब सब कुछ जल गया, तब भी उनका दिव्य हृदय, उनका पवित्र दिल नहीं जला। लोग कहते हैं वही दिव्य हृदय समुद्र में बह गया। कई सालों बाद इंद्रद्युम्न नाम के राजा को एक स्वप्न आया जिसमें आवाज आई, समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी में मेरा निवास होगा। राजा समझ गए कि यह भगवान का आदेश है। वे समुद्र तट पर पहुंचे और सच में वहां एक अद्भुत पवित्र लकड़ी मिली। उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने का आदेश दिया गया, लेकिन जितने भी प्रयास हुए, लकड़ी पर एक खरोंच भी नहीं आई। तब भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और बोले, मैं बनाऊंगा मूर्ति, परंतु मेरी एक शर्त है, 21 दिनों तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। दिन बीतते गए, 15 दिनों तक अंदर से छेनी की आहट आती रही, लेकिन 15वें दिन आवाज बंद हो गई। रानी को लगा कि वह वृद्ध अब नहीं रहे, और उन्होंने हड़बड़ाहट में दरवाजा खोल दिया। 21 दिन पूरे होने से पहले ही दरवाजा खुल गया था, और देखा वह वृद्ध गायब थे। सामने थी अधूरी सी लगती, लेकिन दिव्य तेज से भरी मूर्तियां, बड़ी आंखें, अधूरे हाथ, अनोखा रूप। राजा बहुत दुखी हुए और रोने लगे। तब आसमान से आवाज आई, यही मेरा असली स्वरूप है, और अब से मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा। और तब से भगवान जगन्नाथ इसी रूप में पूजे जाते हैं। जब भगवान कृष्ण का पूरा शरीर जल रहा था, तब भी एक चीज थी जो कभी नहीं जली, और वही बना जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा रहस्य। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, द्वारका शांत थी। तब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने का निर्णय लिया। जंगल में एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। फिर कृष्ण जी का शरीर अग्नि को समर्पित किया गया। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन जब सब कुछ जल गया, तब भी उनका दिव्य हृदय, उनका पवित्र दिल नहीं जला। लोग कहते हैं वही दिव्य हृदय समुद्र में बह गया। कई सालों बाद इंद्रद्युम्न नाम के राजा को एक स्वप्न आया जिसमें आवाज आई, समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी में मेरा निवास होगा। राजा समझ गए कि यह भगवान का आदेश है। वे समुद्र तट पर पहुंचे और सच में वहां एक अद्भुत पवित्र लकड़ी मिली। उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने का आदेश दिया गया, लेकिन जितने भी प्रयास हुए, लकड़ी पर एक खरोंच भी नहीं आई। तब भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और बोले, मैं बनाऊंगा